सो हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारे क्रैश कोर्स का सेकंड डे है, यानी सेकंड डे है। और जो हमने चैप्टर शुरू करा था कल कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका लेक्चर 2 है। तो आज हम लेक्चर 2 करेंगे किसका भाई? ओहो, किसका बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ रहे हैं और इसी का हमारा लेक्चर 2 है ये। ठीक है, नाउ हम इसमें क्या पढ़ेंगे? देखिए, कल हमने लगभग लगभग चीजें बेसिक बेसिक तो सारी चीजें पढ़ ही ली थी। हमने कॉन्जुगेट पढ़ लिया था, मॉड्यूलस पढ़ लिया था, एडिटिव इनवर्स पढ़ लिया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिया था। हम चलते हैं आज आगे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ना आखिर ये होता क्या है, ये जानते भाई कि आखिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। यानी देखिए, मेरा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, मैंने कहा a प्लस आइटा बी। थोड़ा सा पढ़ते हैं जल्दी से। मैंने क्या बोला कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो कि क्या बेटा? a प्लस आइटा बी। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना मुझे? इसका स्क्वायर रूट। मतलब मुझे निकालना है अंडर रूट में a प्लस आइटा बी। तो बेटा इसको सबसे पहले हमने लेट कर लिया। इसको सबसे पहले क्या करा? लेट। कि लेट अंडर रूट में a प्लस आइटा बी इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई, ये मान लिया। अब बेसिकली मुझे x और y की वैल्यू बतानी है। जैसे ही मेरी x और y की वैल्यू आ गई, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब मैंने क्या करा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब भाई दोनों साइड स्क्वेयरिंग करा तो a प्लस आइटा बी इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर हो गया। यानी a प्लस आइटा बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में आइटा 2xy। बोलो सही है? यानी a प्लस आइटा बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आइटा 2xy। बोलो सही है? अब हम क्या करेंगे? रियल को कंपेयर करते हैं रियल से, और इमेजिनरी को कंपेयर करते हैं इमेजिनरी से। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और 2xy इज इक्वल्स टू बी। रियल को कंपेयर करा रियल से, और इमेजिनरी को कंपेयर कर दिया किससे बेटा? इमेजिनरी से। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? देखो, बेसिकली मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जैसे ही मेरी x और y की वैल्यू आ जाएगी, मेरा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट निकल आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बताइए यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूं? कैसे? एक चीज देखिए ना, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस प्लस वो वापस प्लस हो जाएगा। तो हाँ, मुझे समझ में आया कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर के बराबर है। हाँ या ना? ये किसके बराबर है भाई? ये बराबर है मेरी किसके? ए स्क्वायर के। ए स्क्वायर के बराबर है ए के? नो, ओनली ए के। ओनली ए के बराबर है ए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया ए स्क्वायर। 2xy b के बराबर है, तो इसका स्क्वायर करें तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर हो गया b स्क्वायर के। यानी बेटा यहां से मैं लिख सकता हूं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात समझना, मैंने रूट के आगे प्लस माइनस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया बेटा? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर दोनों इवन पावर है। इवन पावर का सम क्या होता है? पॉजिटिव ही आता है, इसलिए नहीं लिखा। ओके, नाउ इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला, और 1 एंड 2 को मैं इक्वेट कर दूंगा तो वो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरा ए के बराबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मेरा किसके बराबर है भाई? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जब इसको सिंप्लीफाई करा तो कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर मेरा किसके बराबर आ गया? ए प्लस में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यानी एक्स क्या आ गया? प्लस माइनस, क्योंकि अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट करूंगा तो प्लस माइनस आने आना है। अंडर रूट में ए प्लस में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये x की वैल्यू के प्लस माइनस ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2।
ये मेरी एक्स की वैल्यू आ गई जो मुझे चाहिए थी, सही बात है ना। ओके, अब इस वैल्यू को उठा के मैं यहां पे भी पुट कर सकता हूं ना भाई, किसमें, कि देखिए ध्यान से कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बेटा ए के बराबर है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए हो गया, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज एक्स स्क्वायर, ये है ना एक्स स्क्वायर, यही है ना, क्या है एक्स स्क्वायर मेरा, कि ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए, यानी वाई स्क्वायर मेरा क्या हुआ कि 2 मैंने एलसीएम लिया, ए प्लस में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यानी वाई स्क्वायर मेरा किसके बराबर हुआ, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, यानी वाई मेरा किसके इक्वल हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, यानी एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, और मेरा जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था वो एक्स प्लस आइटा वाई की तो बराबर था, यानी कि अंडर रूट में ए प्लस आइटा वाई, ए प्लस आइटा बी जिसको मैंने एक्स प्लस आइटा वाई माना था, तो अंडर रूट में ए प्लस आइटा बी बेसिकली ये हुआ एक्स के बराबर, और एक्स याद है क्या है, एक्स ये रहा, एक्स ये रहा, यानी क्या कि प्लस माइनस रूट में छोटा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, और बीच में प्लस का साइन, बिकॉज यहां पे प्लस का साइन है, क्या, बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये मेरा क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ आप यूं सोचते होंगे क्या सर हमें ये सब कुछ करने की जरूरत है क्या, तो भाई हमारा तो क्वेश्चन जेई में आना है, तो हमें तो एक लाइन में खत्म करना है, तो नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब कोई जरूरत ही नहीं है तो मैं इसको याद कैसे रखूंगा, मेरा याद रखने का तरीका ये है कि अगर मेरा क्वेश्चन आता है कि a प्लस आइटा बी का स्क्वायर रूट करके बताओ, तो बेटा सबसे पहले प्लस माइनस लगा दो, बड़ी ब्रैकेट लगा दो, बड़ा स्क्वायर रूट बना दो, उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, फिर बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, आपकी मर्जी है। प्लस में आयोटा यहां लगा दो, क्योंकि आयोटा है ना, यहां पे आयटा वाई था तो आयटा लग गया, बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और डिवाइडेड बाय 2, ये इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, क्या, प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा तरीका, नोट डाउन करिए इसे। चलिए अब इसके बेस पे बेटा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे सुनिए, कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24 आइटा। बेटा इसको बेसिकली मैं लिख सकता हूं ना a माइनस आइटा बी, और अगर मेरा क्वेश्चन है रूट में a माइनस आइटा बी, तो अभी जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है, ठीक है, मैं बार बार लिखूंगा, और जब आपको याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कि रूट में a माइनस आइटा बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, यहां पे माइनस है तो माइनस आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है। जरा अप्लाई कर दे, प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट, ए यहां पे 7 है, छोटा स्क्वायर रूट ए 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, क्या हो जाएगा भाई 49। अच्छा अब जब ये है तो अब बेटा जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए मुझे फटाफट से, और मुझे ये बता दीजिए कि क्या होगा, और इस 24 का स्क्वायर 576, उसके बाद प्लस में ए कितना है 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम यही 49 प्लस 576, ठीक है, और फिर माइनस में 7 और डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट 49 अंडर रूट में 625 प्लस में 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट
625 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं ताकि समझ में आ सके हमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखो प्लीज ध्यान से, प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर तो 25 हो गया, प्लस 7 हो गया बाई 2 हो गया, माइनस आएटा 25 हो गया, माइनस 7 हो गया बाई 2 हो गया। तो ये कितना हुआ देखो जरा ध्यान से, प्लस माइनस अंडर रूट में। देखो बेटा 25 प्लस 7 होता है 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा अंडर रूट में 25 में से 7 गए, 25 में से 7 गए तो कितना बचा, बोलो जरा, 7 और 7 14, बोलो 18, 18 ना, 18 और 7 25 होता ना, तो 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी ये हो गया प्लस माइनस। देखो ये हो गया 16 और ये हो गया 2 9 18, 16 यानी क्या हो गया 4 माइनस आयोटा 9 का रूट हो गया 3, यानी कितना हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, कौन से, 4 माइनस आयोटा 3 और माइनस 4 प्लस आयोटा 3, ये मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। क्लियर है? तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो अगर आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। समझ में आया? इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो ये था 7 माइनस 24 आइटा। अगला क्वेश्चन है 5 माइनस 12 आइटा। आई थिंक ये भी आप लोग कर लेंगे। क्या सीधे सीधे करते हैं इसको, प्लस माइनस बोलो बेटा, बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड और फिर प्लस में a प्लस में 5 बाई 2, बीच में माइनस है तो माइनस आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट, देखो ब्रैकेट लगा रहा हूं, बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट सेम 25 प्लस 144 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 169 प्लस में 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयटा रूट में 169 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। देखो यार ये हो गया प्लस माइनस 169 का स्क्वायर, देखो ये क्या 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 रूट में 13 प्लस 5 18, 18 बाई 2 कितना हो गया 9 माइनस आयटा 13 माइनस 5 8, 8 बाई 2 4 का रूट। तो ये क्या हो गया कि प्लस माइनस ये हो गया 3 माइनस आयटा 2, यानी दो बातें हो गई, 3 माइनस 2 आयटा और माइनस 3 प्लस 2 आयटा, यानी एक बार तो प्लस आगे है और एक बार माइनस आगे है। समझ में आया? सिंपल सा तरीका स्क्वायर रूट निकालने का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, याद रखने का तरीका क्या, प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 प्लस या माइनस आयटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है, सिंपल सा। क्लियर है? ओके, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जरा प्लीज सभी। ना क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ रूट आयोटा और माइनस का रूट आयोटा, ये माइनस का आयोटा, ये हमारा क्वेश्चन है, रूट आयोटा और माइनस प्लस माइनस का रूट आयोटा। देखो बेटा बेसिकली इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 0 प्लस आयटा 0 माइनस आयटा, ऐसा लिख सकते हैं कैसे। अब इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालना है, दोनों को ऐड करना और आपको बताना है कितने पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला याद है ना, रफ में लिख दूं, प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बाई 2, उसके बाद प्लस में आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। तो भाई ये मेरा फॉर्मूला है ना। तो बड़ा प्लस माइनस मैंने बाहर रखा, ओके। उसके बाद देखो प्लस में आयोटा, आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गया भाई मेरा पहले वाला, देखो इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब सिमिलरली स्क्वायर रूट इसका भी निकालना है, तो क्या बीच में प्लस है लेकिन यहां प्लस माइनस तो आना ही आना है यार, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 और प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, बीच में बस माइनस है
जब बीच में माइनस है तो माइनस का आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 0 + 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? ऐसा कर देंगे ना भाई। तो अब देखिए प्लीज ध्यान से कि क्या करेंगे। अब हम इसको ग्रीन कर देते हैं थोड़ा समझाने के लिए। प्लस माइनस देखो बेटा ध्यान से, बड़ा स्क्वायर रूट 0 + 1 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 + 0 1, ये हो गया 1/2, प्लस में आयोटा सेम 1/2 है ना, फिर प्लस माइनस लगा दिया सेम कितना 1/2 माइनस का आयोटा रूट है ना ये, और रूट 1/2। बोलो सही है? अब देखो ये बेसिकली क्या हुआ, ये देखो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर के मेरे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। कैसे? मैंने प्लस प्लस लिया दोनों साइड, प्लस प्लस लिया तो 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, उसका भी प्लस लिया तो प्लस 1/√2 माइनस आयोटा 1/√2। एक तो ये हो गया, और भाई इससे ये गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ देखो, सुनो ध्यान से। दूसरा क्या हुआ, मैंने इसका प्लस लिया इसका माइनस लिया। जब ऐसा करा, इसका प्लस लिया तो 1/√2 प्लस आयटा बाय √2, इसका माइनस लिया तो -1/√2 और प्लस का आयटा बाय √2, तो इससे ये कट गया। और फिर मैंने क्या करा, तीसरा मैं कैसा लूंगा देखो, तीसरा कैसे लिया कि इसका नेगेटिव लिया उसका भी नेगेटिव ले लिया। नेगेटिव लिया तो -1/√2 माइनस आयटा बाय √2, इसका भी नेगेटिव तो -1/√2 और प्लस का आयटा बाय √2, और इससे किसी से नहीं, इससे इसको उड़ा दिया, चौथा ये बन गया। और तीसरा चौथा कैसा बनेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया 1/√2 माइनस का, और माइनस का आयटा बाय √2, इधर ये क्या लेना है पॉजिटिव, तो प्लस 1/√2 और माइनस का आयटा बाय √2। तो भाई इससे ये उड़ा दिया। देखो मेरे पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। कौन कौन से? सबसे पहले 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो गया 2/√2, यानी एक हो गया √2 + 0 आयटा। बोलो सही है? दूसरे पे आया भाई मैं जब, देखो जैसे दूसरे पे आया तो ये गया, ये हो गया 2 आयटा बाय √2, यानी हो गया √2 आयटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तीसरे पे जब मैं आया, तीसरा क्या है देखो, माइनस का 1/√2, ये हो गया 2/√2, यानी बोल सकते हैं माइनस का √2। चौथे पे जब आए तो माइनस का कितना, माइनस का 2 आयटा बाय √2, यानी माइनस का आयटा √2। मेरे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 4 पॉसिबल वैल्यू। बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। समझ में आया? नोट डाउन करिए इसे। आगे चलें। नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मेरा ये है सॉल्व फॉर जेड। सॉल्व फॉर जेड का मतलब क्या है कि बेटा कि आपको जेड की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी भाई? जेड की वैल्यू। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको येलो से लिख लूं? चलो इससे लिख देते हैं। ये हो गया जेड स्क्वेयर -3 - 2 आयटा इंटू जेड। यहां ले आए से तो +5 - 5 आयटा इक्वल्स टू 0। बोलो सही है? अब क्या करें? तो भाई अब हमें निकालना है z, जो कि क्या हुआ -b, यानी 3 - 2 आयोटा प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर। b स्क्वायर यानी कितना हो गया, 3 - 2 आयोटा का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए हो गया 1c, c हो गया 5 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2a, और a तो 1 है, ये तो क्या है 1। बेसिकली मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया। कौन सा? कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। जब ये कर ही दिया तो अब सुनो, z इक्वल्स टू ये हो गया 3 - 2 आयटा प्लस माइनस रूट में
ये इसको खोलना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 4 आयटा स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3 टू 6 टू 12 आयटा। उसके बाद माइनस का 5 4 20 प्लस का 5 4 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यानी z इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3 माइनस 2 आयटा प्लस माइनस रूट में बेटा ये हो गया 9 माइनस 4 और माइनस 20 यहां रख दिया और क्या हुआ माइनस का 12 आयोटा और प्लस का 20 यानी कि माइनस का 12 आयोटा प्लस का 20 यानी प्लस का 8 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। यानी देखो जरा ध्यान से कि मेरा z क्या हुआ, z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट में, देखो ध्यान से 9 माइनस 5 ये कितना हो गया 9 माइनस 4 5, ठीक है 5, अच्छा 20 में से 5 गए 15 माइनस 15 प्लस 8 आयटा डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। नाउ बेटा प्रॉब्लम क्या हुई कि यार ये तो निकालना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 15 प्लस 8 आयटा निकालना पड़ेगा ना, यस निकालना पड़ेगा माइनस 15 प्लस 8 आयटा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो भाई, प्लस माइनस वही फॉर्मूला अपना, बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर 225 इसका स्क्वायर 64 प्लस में a, लेकिन यहां पे प्लस नहीं माइनस 15 है तो माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 225 प्लस में 64 माइनस a यानी प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी हो गया प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 289 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस में आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट छोटा स्क्वायर रूट 289 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। देखो जरा ध्यान से प्लस माइनस बड़ा स्क्वायर रूट ये हो गया 17 माइनस 15 बाय 2, ओके प्लस में आयोटा बड़ा स्क्वायर रूट ये हो गया 17 प्लस 16 बाय 2, सॉरी 17 प्लस 15 बाय 2। देखो ना ये कितना हुआ, प्लस माइनस मेरा बाहर है 17 माइनस 17 माइनस 15 2 बाई 2 1 का अंडर रूट 1 हो गया, 17 प्लस 15 32 बाई 2 इज 16 और 16 का अंडर रूट क्या हो गया प्लस में 4 आयोटा, यानी ये क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया, किसका आ गया इसका आ गया, यानी इसको ऐसा लिख दूं क्या z माइनस 3 2 आयटा प्लस माइनस आ जाइए ना यहाँ पे क्या ये 1 प्लस 4 आयटा, वैल्यू उठा के मैंने पुट कर दी डिवाइडेड बाय 2, यानी दो बातें हो गई। पहली बात हो गई कि 3 माइनस 2 आयटा प्लस में 1 प्लस 4 आयटा बाय 2, दूसरी बात हो गई 3 माइनस 2 आयटा माइनस 1 माइनस 4 आयटा डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हुआ 3 प्लस 1 4 प्लस 2 आयटा डिवाइडेड बाय 2, इधर आ जाओ 3 माइनस 1 2 माइनस 6 आयटा डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हुआ ये 2 प्लस आयोटा एक, दूसरा क्या हुआ 1 माइनस 3 आयटा दूसरा, तो ये दोनों मेरे आंसर आ गए किसके इस z की वैल्यू के। इजी था ना, बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते ये कंसेप्ट आ गया, और ये क्या था स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आया, नोट डाउन करिए बेटा इसे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज, ओके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3। देखो यार अब आप लोग आधे सोचोगे सर 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, लेकिन आपको याद है अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 करते हो तो प्लस माइनस 1 आता है आंसर, मतलब आपके दो आंसर आते हैं। हमने जब 9th 10th में थे तो हमने पढ़ा था अगर पावर 2 है तो 2 रूट्स होंगे, पावर 3 है तो 3 रूट्स होंगे, पावर 4 है तो मैक्सिमम 4 रूट्स होंगे, तो यार यहां पे भी तो 3 रूट हो सकते हैं ना। अब वो कैसे होंगे वो देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, हमें 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। किसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है 1 का क्यूब रूट, तो कैसे आएगा, इसको लिख सकता हूं z क्यूब इज इक्वल्स टू 1,
यानी जेड क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, यानी ये हो गया जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोलते हैं हम, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां से दो बातें हो गई, एक तो z माइनस वन आ गया 0, दूसरा हो गया z स्क्वायर प्लस z प्लस वन हो गया 0। तो बेटा यहां से z की वैल्यू तो आ गई 1, एक बात ट्रू हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि z स्क्वायर प्लस z प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। तो जरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हुआ, माइनस वन प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू वन यानी 4ac बाई 2 यानी माइनस वन प्लस माइनस कितना हुआ, रूट में माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी z इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस रूट 3 आइटा बाई 2। यानी दो बातें हुई, कौन सी हुई, ये हुई कि माइनस वन प्लस रूट 3 आइटा बाई 2 और माइनस वन माइनस रूट 3 आइटा बाई 2। देखो ना तीन क्यूब रूट हो गए, कौन कौन से, एक तो हो गया 1, एक हो गया ये और एक हो गया ये। 1 हुआ, इसको लिख सकता हूं ओमेगा और इसको लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर। इसको कर लिया मैंने लेट कि भाई ये ओमेगा है और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर। यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स आ गए, कौन कौन से, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और आपको ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा स्क्वायर पता है, ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, मैंने सॉल्व करके दिखाई है। आपको बुक में मिलता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको बताया कैसे, ओमेगा क्या है, ओमेगा है ये, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर ये। तो किसी भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स होते हैं, कौन कौन से, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इज इट ओके? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट्स है, कौन कौन से, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो जल्दी से नोट डाउन करिए इसे। नाउ आगे लिखते हैं क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या भाई कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, एवरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ अदर। कि भाई किसी भी क्यूब रूट मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर करोगे तो वो दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ओमेगा क्या था बेटा, -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2 था ना ओमेगा। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर करा तो देखो ये हो गया 1/4 a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -3 है ना भाई, और -2 है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 आयोटा। ये बात क्लियर है देखो, क्योंकि रूट 3 आयटा का स्क्वायर तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया -2 रूट 3 आयटा डिवाइडेड बाय 4 यानी -1 माइनस रूट 3 आयटा बाय 2 बन गया ना भाई दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया ना, देखो ओमेगा स्क्वायर। तो क्या है पहली प्रॉपर्टी कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर करोगे तो वो दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाएगी। जल्दी से इस बात को नोट डाउन करिए। दूसरी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, कि भाई हम ओमेगा की इंटीग्रल पावर को कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात सुनिए बेटा, आपको पता है ना z क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है, और आपको यह भी पता है कि इसमें इसके तीन रूट्स है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जब z की जगह 1 रखोगे 1 का क्यूब इज 1 यानी सेटिस्फाई हो रहा है। तो सिमिलरली आप z की जगह ओमेगा भी रख सकते हो ना। तो आपको पता चला कि ओमेगा क्यूब ये भी क्या हो गया 1। बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है कि ओमेगा क्यूब कितना हो गया बेटा 1। समझ में आई बात? तो अब हम ना इसकी हेल्प से सारी इंटीग्रल पावर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि भाई अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि ओमेगा की पावर 10 बताओ, तो ओमेगा की पावर 10 को क्या हम ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं।
ऐसा ही क्यों करा? क्योंकि ओमेगा की पावर 9 को 3 की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 की पावर 3 इज 1, यानी आंसर आ गया ओमेगा। यानी अब आप ना किसी भी ओमेगा की इंटीग्रल पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सही है। पहली प्रॉपर्टी कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, उसका स्क्वायर करोगे तो दूसरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी कि इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होगा, उसकी हेल्प से मैं सारे इंटीग्रल पावर ओमेगा की फाइंड आउट कर सकता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा? 0। जरा चेक कर लेते हैं यार। 1 ओमेगा क्या है? -1 प्लस √3 आइटा बाय 2। ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1 माइनस √3 आइटा बाय 2। सुनिए जरा, 2 मैंने ले लिया एलसीएम, तो ये हो गया 2 -1 प्लस √3 आइटा -1 माइनस √3 आइटा। देखो भाई सुनो, √3 से √3 गया, 1 1 2 2 गया, आंसर कितना आ गया? 0। तो ओके, तो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? 0 हो गया। इज इट ओके? चौथी प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, यानी इसके जो रूट्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा। 1 आएगा यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो ये आ गया ओमेगा क्यूब, ये तो 1 के बराबर होता है ना भाई। ये क्या आ गया? ओमेगा क्यूब आ गया ना। और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब तो मेरा क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट लिखो पांचवी प्रॉपर्टी कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखो मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब 1 है ना, तो क्या इसको ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 लिख सकते हैं, यानी ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, यानी अगर मैं ओमेगा स्क्वायर निकालू तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 बाय ओमेगा। सिंपल है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दूसरे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का रेसिप्रोकल है। क्या है बेटा? रेसिप्रोकल है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी होगी। छठी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, यहीं लिख लेते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि क्यूब रूट यूनिटी, या यू कैन से क्यूब रूट ऑफ -1, कि अगर आप -1 का क्यूब रूट करते हो, यानी -1 की पावर 1/3 करते हो, तो वो आएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। वो क्या क्या आएगा? -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, और मेरे हिसाब से लास्ट प्रॉपर्टी आती है, वो क्या कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 3n। ये दो बातें बोलता है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 3n या 2n, 3 नहीं 2n, ये दो बातें बोलता है। क्या बोलता है? कि या तो n मल्टीपल ऑफ 3 होगा, और या n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मतलब या तो n मल्टीपल ऑफ 3 है। अच्छा एक बात सुनिए, अगर n मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये देगा 1। मैंने कहा सपोज n 3 है, मैंने क्या कहा? n मेरा 3 है, तो 1 ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा 6 को क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो भी 1 है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? आंसर आ गया 3। और अगर ये मल्टीपल नहीं है 3 का, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1 है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जो कि क्या होता है? 0। तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से समझना कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, अगर ये n 3 का मल्टीपल है तो आंसर आएगा 3, और अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर आएगा 0। इन सारी प्रॉपर्टीज को जरा देखो एक बार ध्यान से।
और नोट डाउन करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओके, मेरा क्वेश्चन है कि x प्लस 1 का क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 इन द सेट C इफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आपको सॉल्व, मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। यानी एक बात बताओ, x माइनस 1 का क्यूब बेटा माइनस 8 के बराबर हो गया, यानी x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 8 का की पावर 1/3 हो गया। यानी x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू माइनस 1 की पावर 1/3, हाँ या ना भाई। 8 का क्यूब रूट तो 2 हो गया और माइनस 1 का क्यूब रूट अपने को पता है, तो ऐसा हो गया ना कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है या तो -1, या ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2 इंटू माइनस ओमेगा, या ये क्या हो सकता है, या ये हो सकता है 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो तीन बातें हो सकती हैं। तो इससे क्या हुआ कि x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2, यानी x की वैल्यू -1 आ गई। इससे क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ओमेगा हो गया, और इससे क्या हुआ कि x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये तीनों मेरे आंसर आ गए। ये क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। आई रिपीट दिस क्वेश्चन कि आपको दे रखा है x माइनस 1 का क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो बेटा x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू -8, क्यूब रूट करा -8 की पावर 1/3, -8 का क्यूब रूट हो गया 2 इंटू -1 की पावर 1/3। और आपको पता है ना कि -1 का क्यूब रूट अभी मैंने बोला वो -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका मतलब x माइनस 1 या तो -2 के बराबर हुआ, x माइनस 1 या -2 ओमेगा के बराबर हुआ, x माइनस 1 या -2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर हुआ। 1 को ले गए राइट में, 1 को ले गए राइट में, तो 1 जब राइट में आया, क्या है राइट में, तो ये हो गया 1 माइनस 2 ओमेगा, ये -1, ये 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया, नोट डाउन करिए इसे। दिस इज व्हाट, ये किसके बेस पे क्वेश्चन था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर हम इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस भी करेंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे। अभी मैं जस्ट थ्योरी सी बताइए आपको, लिखो जल्दी। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी फास्ट करना है ना अपने को, 100 डेज में सिलेबस कंप्लीट करना है और कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं भाई। 100 दिन में सिलेबस भी पूरा करना है और कोई टॉपिक छोड़ना भी नहीं है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा अपने को ना। अब आता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यार पोलर फॉर्म कराने से पहले कि मैं आपकी पोलर फॉर्म शुरू करूं, उससे पहले मेरा मन है कि मैं आपको एक बार आर्ग्यूमेंट के बारे में बता दूं कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि भाई आखिर आर्ग्यूमेंट क्या होता है। आर्ग्यूमेंट बेसिकली हो गया कि मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो ये इस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट होता है। ओके, तो अब एक बात समझना मेरी ध्यान से बेटा, ये तो y हो गया, ये x हो गया, तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना tan थीटा इज इक्वल्स टू y बाय एक्स, यानी थीटा हो गया tan इनवर्स y बाय एक्स। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, ये तो क्योंकि मेरा x प्लस वाई था, यानी x भी पॉजिटिव था y भी पॉजिटिव था, यानी ये दोनों पॉजिटिव थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई भाई अपने को। लेकिन अगर ये इस वाले केस की तरह, मतलब मेरे 4 केस बना देता हूं, कौन से, पहला केस जिसमें ये है, दूसरा केस जिसमें ये है, तीसरा केस जिसमें ये है, चौथा केस जिसमें ये है। ये वाला पार्ट हो गया z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये वाला पार्ट हो गया माइनस एक्स प्लस आइटा वाई, ये वाला पार्ट हो गया z इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, ये वाला पार्ट हो गया z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आइटा वाई। तो भाई ये 4 अलग अलग केस हो गए, 4 अलग अलग केस हो गए, ठीक है। तो अब इन चारों केसेस में, इन चारों केसेस में मुझे आर्ग्यूमेंट बताना है। तो इसको निकालने का हम एक बड़ा आसान सा तरीका समझते हैं बेटा। आसान सा तरीका क्या, कि मैं हर केस में tan अल्फा निकालूंगा जो कि मॉड ऑफ y बाय एक्स है, यानी अल्फा मेरा tan इनवर्स y बाय एक्स हो जाएगा। यानी हम सबसे पहले पॉजिटिव एक्यूट एंगल निकालेंगे हर केस में, मतलब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे
जो कि tan अल्फा हो जाएगा मॉड ऑफ y बाय एक्स, यानी मॉड्यूलस ऑफ y बाय एक्स। मैंने मॉड इसलिए लगाया ताकि मेरा एंगल नेगेटिव ना आए, क्योंकि tan अल्फा इज माय एक्यूट एंगल जो 0 से 90 के बीच में मुझे आंसर देगा। और अगर मेरा एंगल नेगेटिव हो गया तो आंसर 90 का उससे बाहर चला जाएगा ना, वो तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। इज इट ओके? नाउ सुनिए, अब इसमें बेटा 4 केस बनेंगे। 4 केस कौन से? अगर मेरा क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड में ये अल्फा है तो सेकंड केस में थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। इसमें ये अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। इसमें ये अल्फा है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा हो जाएगा। यानी हमने 4 केस पढ़े। जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उस केस में थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होगा। जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा होगा। जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा होगा। जब थीटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा हो जाएगा। 4 केस दोबारा लिख देता हूं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पाई प्लस अल्फा होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फोर्थ में है तो थीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा होगा। ये 4 केस है अपने पास। कितने केस है भाई? ये 4 केस है। अच्छी बात है, करते हैं स्टार्ट। कैसे भाई? शुरू करते हैं इसे। मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं। मैंने कहा कि अगर z मेरा 1 प्लस आयोटा है तो tan अल्फा क्या हुआ? मॉड ऑफ 1/1 y बाय एक्स, यानी इमेजिनरी बाय रियल। तो tan अल्फा मेरा कितना हो गया बेटा? ये तो 1 हुआ, यानी अल्फा यहां से पाई बाय 4 आ गया। और क्योंकि ये x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी क्वाड्रेंट फर्स्ट है, तो फर्स्ट केस में थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन, जैसे z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। इस केस में सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे, वो आएगा मॉड ऑफ 1 बाय माइनस 1, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। नाउ मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट मेरा सेकंड है, तो सेकंड में थीटा क्या होता है? पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस पाई बाय 4। तो थीटा कितना हो गया? 3 पाई बाय 4। क्या ये बात क्लियर है? जब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड की मैंने कहा z इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस आइटा, तो tan अल्फा कितना हो गया? मॉड ऑफ माइनस 1 बाय माइनस 1, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1, यानी अल्फा अगेन पाई बाय 4। लेकिन ये क्वाड्रेंट कौन सा है? x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। भाई जब ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में थीटा क्या होता है? माइनस पाई प्लस अल्फा, यानी माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, यानी यू कैन से माइनस का 3 पाई बाय 4। बोलो सही है? और जब मैं बात करता हूं किसकी, कि भाई थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस आइटा, बेटा मुझे पता ही है फोर्थ में, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस 1 बाय 1, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा पाई बाय 4। बट ये क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ है। फोर्थ में थीटा माइनस अल्फा के बराबर होता है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का पाई बाय 4। समझ में आई बात? थीटा माइनस पाई 4। मैंने चारों के अलग अलग केस बता दिए एक ही क्वेश्चन के साथ। क्लियर है? इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करोगे। मैं आपको आर्ग्यूमेंट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। फिर पोलर फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब भाई हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये पोलर फॉर्म चीज क्या है। देखो यार, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई,
z इज इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, ये मेरी कार्टीशियन फॉर्म है। क्या है मेरी ये? कार्टीशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? कार्टीशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है? इन जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा हो। r इज मॉड्यूलस, थीटा इज आर्ग्यूमेंट। यहां पे r मॉड्यूलस है तो क्या मैं उसको मॉड ऑफ z लिख सकता हूं? यानी मेरा z क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज माई कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसको बोलते हैं हम क्या? पोलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे? पोलर फॉर्म। अब इसका एक दो क्वेश्चन कराता हूं। मतलब आपको कार्टेशियन गिवन होगी, आपको उसे पोलर में कन्वर्ट करना है। क्या बोला मैंने? कार्टेशियन आपको गिवन होगी, आपको बस उसे पोलर में कन्वर्ट करना है। कैसे? सुनिए, जैसे ये रहा, ये कौन सी फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म बेटा? ये कार्टेशियन फॉर्म है। आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? पोलर में। देखो आपको पता है पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इनटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बात क्लियर है? सबसे पहले यार मॉड ऑफ z निकाल लो, जो कि हो गया अंडर रूट में -3√2 का होल स्क्वायर प्लस में 3√2 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z कितना हुआ? रूट में 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस में 18। मॉड ऑफ z कितना हुआ? रूट में 36 यानी कि 6। अब बारी आती है किसकी? आर्ग्यूमेंट की। तो मैंने आपको बोला ना tan अल्फा मॉड ऑफ y बाय x होता है। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाय x यानी 3√2 डिवाइडेड बाय माइनस का 3√2, यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ -1 यानी tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1 यानी अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अल्फा क्या हो गया? पाई बाय 4। नाउ बेटा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है? दिस इज x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट हुआ सेकंड। x नेगेटिव y, देखो फर्स्ट होता है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड होता है x नेगेटिव y नेगेटिव, फोर्थ होता है x पॉजिटिव y नेगेटिव। यहां पे क्या है? x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी माय क्वाड्रेंट इन सेकंड, और सेकंड में थीटा क्या होता है? पाई माइनस अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 4 यानी थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। इज इट ओके? भाई मेरा थीटा कितना हो गया? 3 पाई बाय 4, यानी इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी? z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z यानी कि 6 इंटू कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। दिस इज माय आंसर। कौन सी फॉर्म हो गई? ये पोलर फॉर्म हो गई, जिसमें 6 क्या है? मॉड ऑफ z, 3 पाई बाय 4 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आई थिंक ये तो आप खुद करेंगे, अपने आप कर लेंगे। -1 -i सभी कर लेंगे ना बेटा? इसे आपको ट्राई करेंगे। ओके नेक्स्ट ये z इज इक्वल्स टू, मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि z इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 8 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाय 5। भाई आपको इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है यार। इसके लिए आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एंड साथ में आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। नाउ यार 1 प्लस, देखो z इज इक्वल्स टू ये 2 कॉस स्क्वायर 4 पाई बाय 5 हो जाएगा, प्लस में आएगा। देखो ना यहां पे मैंने लगा दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 पाई बाय 5, प्लस में आएगा ये साइन 2 थीटा, ये हो गया कितना? 2 टाइम्स ऑफ इसका हाफ साइन 4 पाई बाय 5
इंटू कॉस 4 पाई/5, यानी z इज इक्वल्स टू, क्या हो गया, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, cos 4 पाई/5 कॉमन है, बचा क्या, cos 4 पाई/5 प्लस में आयोटा साइन 4 पाई/5। इज इट ओके? ये ऐसा मेरा बच गया। अब क्या करें यार, मेरा आर्ग्यूमेंट निकालना है। ये क्या हो गया, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आर्ग्यूमेंट में है। वैसे आप यहां भी छोड़ सकते हो, ये तो मॉड ऑफ जेड हो गया, ये आर्ग्यूमेंट हो गया। समझ में आई बात? cos 4 पाई/5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/5, यहां छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? कि 2 टाइम्स ऑफ cos 4 पाई/5 इंटू में क्या मैं लिख सकता हूं, cos पाई माइनस पाई/5 प्लस में आयोटा टाइम्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई/5, क्योंकि भाई मुझे तो क्या करना है, छोटा सा एंगल बनाना, जितना आप सिंपलेस्ट कर सकता हूं भाई, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है मुझे। तो 2 टाइम्स ऑफ cos 4 पाई/5, देखो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस का cos पाई/5 हो गया, प्लस में साइन पाई/5 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, वो पॉजिटिव ही रहता है। मैंने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस का 2 cos 4 पाई/5, और ये हो गया cos पाई/5 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन पाई/5। लेकिन देखो ये तो मैं पॉजिटिव बना दूंगा क्योंकि मॉड है, मॉडुलस नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। कैसे? कि माइनस का 2 cos 4 पाई/5, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, cos माइनस पाई/5, हाँ या ना? क्योंकि cos नेगेटिव बाहर नहीं देता, ऐसा लिख सकता हूं। प्लस में आयोटा टाइम्स ऑफ साइन माइनस पाई/5 लिख सकता हूं क्या? और हाँ, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाल दिया, तो यहां पे मॉड्यूलस क्या हुआ, ये, और ये क्या हुआ, माइनस पाई/5 आर्ग्यूमेंट, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, पोलर फॉर्म में। नोट डाउन करिए, ये क्या हो गया बेटा, पोलर फॉर्म। ठीक है बेटा, ये शायद सबने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट चलें आगे। ओके, फाइंड द नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x। इसमें नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है, यानी इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा बेटा, मुझे यहां पे x की वैल्यू बतानी है और कुछ नहीं करना भाई। x की वैल्यू बतानी है तो इसका मॉड हो गया अंडर रूट में 1 प्लस 1 पूरे की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर x/2 हो गया ना भाई बेसिकली, क्योंकि ये 2 की पावर 1/2 हो गया, उसकी पावर x है, इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो डिवाइड कर दें तो ये हो गया 2 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x/2 इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली ये हो गया 2 की पावर x/2 इज इक्वल्स टू 1 हो गया 2 की पावर 0। क्या ये बात क्लियर है भाई? x माइनस x/2 को x/2 लिख सकते हैं, 1 हो गया 2 की पावर 0। जरा कंपेयर करें, कंपेयर करा तो x/2 0 हुआ, यानी x की वैल्यू 0 आ गई, यानी क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। भाई x की कोई वैल्यू ही नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर x के लिए 0 आ गई, इट मींस इस इक्वेशन का कोई रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ही नहीं भाई। डन है ना? अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। क्या करना है इसमें? लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z बी अ
complex number satisfying mod of z is equals to 3 times of mod of z minus 1. Then prove that ये 3/8 के बराबर है, ये प्रूव करना है। करते स्टार्ट करते हैं। तो बेटा z मेरा किसके बराबर है? z मेरा x प्लस आइटा y के बराबर है। तो मॉड ऑफ z क्या हुआ? अंडर रूट में x प्लस वाई स्क्वायर हुआ, हमें पता है। ओके, तो हम इस वैल्यू को उठा के वहां पुट कर दें, तो मॉड ऑफ x प्लस आइटा y 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस आइटा y माइनस 1 का मॉड। तो यार इसको लिख सकता हूं x प्लस आइटा y का मॉड 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 आइटा y। अब सुनना जरा ध्यान से, इसका मॉड हो गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स ऑफ इसका हो गया अंडर रूट में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। अब यार काम करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ है ना? तो यार जब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। बोलो सही है? ऐसे ही लिखेंगे ना? जब इसको ऐसा ही लिख सकते हैं तो एक बात सुनिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18x प्लस में 9y स्क्वायर। बोलो सही है? उठा के राइट साइड ले जाते हैं सबको राइट साइड लेके, तो हो गया 8x स्क्वायर प्लस में 8y स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। बोलो सही है? अब हम एक काम और कर देते हैं, बहुत छोटा सा बड़ा अच्छा सा काम करते हैं। क्या? 8 को कॉमन ले लिया तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18/8x माइनस प्लस में 9/8 इज इक्वल्स टू 0। सही है? बहुत बढ़िया, गजब। तो इसको ऐसा लिखो, क्या राइट साइड, क्या देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 से उड़ा दे, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, तो माइनस का 9/4x और प्लस में 9/8 यानी इज इक्वल्स टू माइनस का 9/8 लिख दिया मैंने। सही है? अब एक चीज सुनिए यार, ये हो गया ना एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x। बेटा इसको है ना हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐसे बनाते हैं कि मैंने प्लस में इसका हाफ करा जो कि हुआ 3/2, नहीं 9/8 हुआ, आई थिंक 9/8 ही होगा ना इसका हाफ। हाँ इसका हाफ हो गया 9/8, 9/4 था हाफ, वो 9/8 के स्क्वायर से ऐड करा और 9/8 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू माइनस का 9/8 ऑलरेडी है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 9/8। राइट साइड गया तो 81/64। डन। बेसिकली x माइनस 9/8 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर है ना, और इज इक्वल्स टू 64 मेरा एलसीएम, 8 8 जा 64 और 9 8 जा 72 और प्लस 81, यानी x माइनस 9/8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 में से 81 गया, कितना बचा भाई? 9/64। यही है ना, 9/64। अब एक बात सुनना ध्यान से बेटा, क्या मैं इसको दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो ये स्क्वायर रूट कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि x माइनस 9/8 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 3/8। हाँ है ना? और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ x माइनस 9/8, देखो ना ऐसा लिख सकता हूं ना, x माइनस 9/8 प्लस में आयोटा y इज इक्वल्स टू 3/8। हाँ है ना? देखो यार, क्योंकि जब इस मॉड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y क्या होता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट में x माइनस 9/8 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वही तो है ना। यानी क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि x प्लस आयोटा y
-9/8 का मॉड इज इक्वल्स टू 3/8। ये तो मेरा z था, तो मॉड ऑफ z -9/8 इज इक्वल्स टू 3/8, और शायद यही तो अपने को प्रूव करना था। समझ में आया? दोबारा से देखना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? नोट डाउन करिए प्लीज। चलिए आगे चलें, ये हो जाएगा। नाउ नाइस क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन। क्या होता है ना, पेपर में सॉल्व टाइप एक आधा क्वेश्चन दिख जाता है जरूर, ध्यान रखना इस बात का। सॉल्व का क्वेश्चन मिलता है जरूर। आपका क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू z प्लस 1 प्लस 2 आइटा। यार मुझे पता है कि z किसके बराबर है, x प्लस आइटा y है। मॉड ऑफ z यानी मॉड ऑफ x प्लस आइटा y, x प्लस आइटा y प्लस 1 प्लस 2 आइटा। इसका मॉड यानी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं x प्लस 1 प्लस में आइटा टाइम्स ऑफ y प्लस 2। अब देखो ना, जब कंपेयर करेंगे, ये तो रियल है तो ये तो रियल इससे कंपेयर होगा, और ये इमेजिनरी और लेफ्ट साइड में तो जीरो है, यानी यू कैन से कि y प्लस 2 जीरो हो गया, यानी यू कैन से कि y की वैल्यू -2 आ गई। बोलो सही है? दूसरी बात कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 हो गया। बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, राइट। वाई की वैल्यू -2 है, तो यहां उठा के पुट करें अगर -2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। भाई इससे इसको उड़ा दिया तो 2x की वैल्यू क्या होगी 3, तो x की वैल्यू क्या होगी 3/2। यानी z क्या है x प्लस आइटा y, तो x तो हो गया 3/2, आइटा y यानी माइनस का 2 आइटा, हो गया ना मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉल्व फॉर z यानी z की वैल्यू बतानी थी, वो मैंने बता दी। क्लियर है भाई? जल्दी से नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर। नेक्स्ट, वाओ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है यार। यहां बात आ गई रेंज की, और रेंज तो कमाल की चीज है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देख लो जरा, ट्राई करो आप, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। इसे ट्राई करिए। अब सुनिए, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एल्फा। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एल्फा। आपको एल्फा की रेंज बतानी है, एल्फा की रेंज, जिसके लिए z प्लस में एल्फा इंटू मॉड ऑफ z -1 प्लस 2 आयोटा 0 के बराबर है। तो भाई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सीधी सी बात है, z को क्या लेट करना है। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि भाई z को क्या लेट करें। z को लेट करेंगे हम क्या, x प्लस आइटा y लेट करा, तो यहां पुट करा x प्लस आइटा y प्लस एल्फा इंटू मॉड ऑफ x प्लस आइटा y -1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू बल्कि प्लस में एल्फा इंटू में इसका मॉड, मॉड किसका, अंडर रूट में, ये x -1 है तो x -1 का होल स्क्वायर, भाई रियल पार्ट तो यही है ना, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर देखो, रियल रियल बना देता हूं, x प्लस एल्फा अंडर रूट में x -1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा कॉमन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली अब ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, तो यहां से जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं इस y प्लस 2 को मैंने 0 रखा, तो बेटा y की वैल्यू तो -2 आ गई, क्योंकि राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। जब बेटा इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है तो y की वैल्यू 0, इसको 0 के बराबर रखा तो y की वैल्यू तो -2 आ गई। अब बारी आती है इसकी, जब भाई इसकी बारी आती है
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि x प्लस एल्फा इंटू रूट में x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यानी ये हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस का एल्फा रूट में x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मेरी y की वैल्यू तो -2 है, तो इसको उठा के पुट कर दूं, x इज इक्वल्स टू माइनस एल्फा रूट में x माइनस वन का स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी प्लस का 4। और अब करनी है अपने को स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी तो x की वैल्यू आएगी जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करा। तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर इनटू में x माइनस वन का स्क्वायर और प्लस में 4। हाँ है ना, ऐसा ही हो जाएगा ना। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं इसे, क्या कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर इनटू में x माइनस वन का स्क्वायर और प्लस में 4। सही है, बहुत अच्छी बात है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर, फॉर्मूला खोला x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 यानी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2x इंटू एल्फा स्क्वायर प्लस में 5 इंटू एल्फा स्क्वायर। सबको राइट साइड ले गया तो हो गया मेरा x स्क्वायर कॉमन एल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस में, ये वहीं गया ना माइनस में 2 एल्फा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में 5 टाइम्स ऑफ एल्फा स्क्वायर। सब जगह एल्फा स्क्वायर आ रहा है क्या? ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। अब आपको बेटा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला गया है रियल नंबर फॉर एल्फा, रेंज ऑफ रियल, मतलब ये क्या है, रियल आंसर दे रहा है। मतलब इसका जो आंसर है रियल, मतलब x की जो वैल्यू है वो रियल है। x की वैल्यू क्या बेटा, रियल है। जब x की वैल्यू रियल है तो एक बात सुनिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी यू कैन से के बी स्क्वायर माइनस 4ac इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी यू कैन से बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 टाइम्स ऑफ एल्फा स्क्वायर। ठीक है, माइनस, क्योंकि 2 एल्फा स्क्वायर तो 4 टाइम्स ऑफ एल्फा की पावर 4, हम सॉरी 2 एल्फा स्क्वायर 4 एल्फा की पावर 4 माइनस 4 इंटू व्हाट इज ए हो गया कितना, एल्फा स्क्वायर माइनस 1, सी कितना हो गया 5 एल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यानी 4 टाइम्स ऑफ एल्फा की पावर 4 माइनस 5 4 20 एल्फा स्क्वायर इंटू एल्फा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। देखो इक्वल टू इवन है ना, रियल है, क्योंकि मेरा कॉमन आ रहा है 4 एल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां बचा 1, नोट 1, यहां बचा एल्फा स्क्वायर माइनस 5 इंटू में एल्फा स्क्वायर और प्लस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, यही आया ना भाई, ध्यान से देख लो यार, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 एल्फा स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचा एल्फा स्क्वायर, माइनस 20 था तो 4 एल्फा स्क्वायर बाहर गया तो माइनस 5 आया, 4 5 20, 5 आया माइनस का, तो इसकी मल्टीप्लाई से माइनस 5 एल्फा स्क्वायर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से प्लस का 5 हो गया, तो कितना हुआ 4 एल्फा स्क्वायर माइनस का 4 एल्फा स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार 4 एल्फा स्क्वायर माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, सपोज ये हो गया 4 एल्फा स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता ना इनइक्वालिटी में जब माइनस राइट साइड जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यानी 4 एल्फा स्क्वायर इनटू में 4 एल्फा स्क्वायर माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप सभी को आई थिंक वेवी कर्व तो बहुत अच्छे से आता होगा। देखो यहां से एल्फा की वैल्यू आ गई 0 और यहां से एल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5/2, ये आ गई ना। तो अब इसको जब नंबर लाइन पे बनाऊंगा तो √5/2 0 और माइनस √5/2। सही है भाई, रेंज बताने का यही तो तरीका है ना, राइट में आएगा पॉजिटिव, साइन चेंज क्योंकि इसकी वजह से है ऑड पावर है, इसको लिख सकता हूं ना 2 एल्फा माइनस √5 इंटू 2 एल्फा प्लस √5, ऐसा लिखा जा सकता है ना।
तो इसकी वजह से आया, इसकी पावर ऑड है और आपको पता है ना अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाती है। 0 इसकी वजह से है, 0 इसकी वजह से है, पावर इवन है, साइन एज इट इज कंटिन्यूअस, साइन चेंज हो गया। मुझे क्या चाहिए था, ओ सॉरी, माइनस माइनस और प्लस, क्योंकि यहां साइन चेंज हुआ था ना। मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू तो ये वाला आंसर आ गया। 0 इंक्लूड हो सकता है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मेरा रेंज क्या आ गई, तो भाई मेरी रेंज क्या हो गई, क्लोज -√5/2 से लेके √5/2, दिस इज माय आंसर, क्लोज, एंड दोनों क्लोज है, बोथ आर क्लोज। क्लियर है। तो हमने करा क्या, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, मुझे बेटा बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, तो मुझे अल्फा की रेंज बतानी थी, तो z प्लस अल्फा इंटू मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस 2 आइटा इक्वल्स टू 0 एज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने इसमें x प्लस आइटा y पुट करा, रियल को कंपेयर करा रियल से, इमेजिनरी को कंपेयर करा इमेजिनरी से। ऐसा करने से y की वैल्यू -2 आ गई, y -2 आ गया, रियल को रियल से करा, राइट से लेके गए, इक्वेशन बनाई और मुझे पता है कि ये मुझे रियल सॉल्यूशन देगा। इट मींस d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई d जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये आ गया ना, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू ये 0, वेवी कर्व बनाया, आंसर आ गया, नोट डाउन करिए। क्लियर है, चलिए जरा आगे चलते हैं। ओके, नाइस क्वेश्चन। फाइंड द एरिया, find the area of the region bounded by argument of z is equals to pi/4 and this। देखो सुनो, हम इसका ना फिगर बनाते हैं एक बार। pi/4 आर्ग्यूमेंट किसका होता है, जब x और y दोनों बराबर हो, क्योंकि तभी तो कटेगा ना। 1 प्लस आइटा pi/4, 2 प्लस 2 आइटा pi/4। आपको पता है ना उसका कर्व तो ऐसे बनता है, मतलब उसकी अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो ऐसे और ऐसे बन जाएगी, ये बात क्लियर है ना जी। अब बारी आती है किसकी, इस वाले पार्ट की। तो आप सभी को पता है कि हम अगर ऐसा कुछ है तो यार हम z की जगह x प्लस आइटा y पुट करते हैं। तो यहां जब क्या करा, मॉड ऑफ x प्लस आइटा y -1 का मॉड लेस देन मॉड ऑफ x प्लस आइटा y -3 का मॉड, यानी मॉड ऑफ x -1 प्लस आइटा y का मॉड लेस देन x -3 प्लस आइटा y का मॉड। ये हो गया अंडर रूट में x -1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन अंडर रूट में x -3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x -1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लेस देन x -3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बात क्लियर है। जब ऐसा करा तो फॉर्मूला खोलेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस y स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस y स्क्वायर। उड़ा दिया, उड़ा दिया, इसको लेके गया, देखो इसको यहां ले आता हूं तो ये तो हो गया 4x क्योंकि -2x प्लस 6x, और इसको लेके गया वहां तो ये हो गया 8, यानी x इज लेस देन 2 हो गया। x इज लेस देन 2 यानी यहां पे 2 है तो ये बना दिया, ये 2 हो गया ना। अब ये तो, अब देखो इसने बोला x इज लेस देन 2 यानी इसके एरो जो बनेंगे वो टुवर्ड्स ओरिजिन बनेंगे, मतलब मुझे एरिया इस रीजन का बताना है। और ये मेरी एक ट्रायंगल बन गई जिसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू हाइट तो 2 हो ही गई। रही बात बेस की, बेटा ये 2 है यानी यहाँ पे y 2 है और यहाँ पे x और y दोनों बराबर है। अगर x 2 है तो y भी 2 है, यानी ये 2 तो ये भी 2, यानी 2 + 2 4, यानी 2 से 2 गया तो आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। आंसर क्या आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा ट्रायंगल का एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया भाई, ये ट्रायंगल का। ये बात क्लियर है। तो आज हम, हमारी क्लास जो काफी इंपॉर्टेंट थी और हमने आज काफी अच्छे क्वेश्चन करे हैं। कल जो हम करने वाले हैं, कल हम एक तो यूलर्स फॉर्म पढ़ेंगे, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, डी मॉर्विस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे कल हम।
तो कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज की क्लास पूरी करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं इस टॉपिक के ऊपर। कल की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जेई के अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है कल की, आज से भी ज्यादा। बेटा 5 दिन में चैप्टर खत्म करना है, तो हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई क्लास मिस मत करना। 100 डेज में सिलेबस को खत्म करेंगे हम लोग और जेई में 99 परसेंटाइल लाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर।